एक शहर में रिया के माता-पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से रिया के चाचा-चाची ने घर को हड़प लिया और वो रिया के साथ उसके घर पर रहते थे और वो रिया के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। रिया, कहाँ थी तू सुबह से? इतनी देर से तुझे आवाज़ दे रही हूँ। सुबह का नाश्ता कौन बनाएगा? तेरे चाचा को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। रिया डरी हुई किचन में जाकर नाश्ता बनाती है और रोते हुए बोलती है, माँ, पापा, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? चाची मुझे बहुत मारती है। रिया नाश्ता लेकर डाइनिंग पर पहुंचती है, तभी उसके हाथ से चाय गिर जाती है, तो चाची बोलती हैं, मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस लड़की को आप कहीं छोड़ कर क्यों नहीं आते हैं? आज शाम को मुझे ये लड़की घर पर नहीं दिखनी चाहिए। तभी रिया रोते हुए कहती है, चाची आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे आप घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी जाओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर शाम तक नजर नहीं आना चाहिए। विकास रिया को छोड़कर चला जाता है और रिया उस जंगल में रोती रहती है। तभी रिया को रोता देख एक चुड़ैल वहां आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मुझे मेरे चाचा चाची इस जंगल में अकेले छोड़कर चले गए हैं। रिया सारी बात उस चुड़ैल को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे घर तुम्हें वापस छोड़ कर आऊंगी। पर आप कैसे मेरी मदद करेंगी? और अगर मैं वापस गई तो वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। उन लोगों को तो मैं देख लूंगी और वो मेरे होते हुए तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी? हाँ आंटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। लो बेटा, तब तक तुम ये फल खाओ और मैं सोचती हूँ तुम्हारी चाची का क्या हाल करना है। फिर उसी रात चुड़ैल रिया को लेकर उसके घर पहुंचती है और रिया से कहती है, जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अपने कमरे से बाहर मत आना। जाओ, चुपके से अपने कमरे में जाओ। फिर चुड़ैल चाचा चाची के कमरे में जाकर उनसे बोलती है, तुमने मेरी बेटी को बहुत परेशान किया। अब मैं उसका हिसाब लेने आई हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी को जंगल में छोड़कर आओगे और मुझे पता नहीं लगेगा? और उस छोटी सी बच्ची को जंगल में छोड़कर तुम यहाँ आराम से सो रहे हो? अगर तुम दोनों अपनी खैर चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरा घर खाली करके चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं, हमें माफ कर दो। हम अभी इस घर को खाली करके चले जाएंगे और दोबारा कभी इस घर में नहीं आएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर चुड़ैल रिया के साथ उसी घर में रहने लगती है।